वेलकम टू वाईसीज। 2017 में जीएसटी आया जिसने कंपनीज की सप्लाई चेन्स को कंसोलिडेट कर दिया, यानी मल्टीपल स्टेट लेवल स्ट्रक्चर से यूनिफाइड नेशनल सप्लाई चेन्स बनी। इंटरनेट से कनेक्टेड 400 मिलियन मोबाइल फ़ोन से आने वाला बिग डेटा, कम कॉस्ट में SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसे कि सेल्स फोर्स और SAP अलॉन्ग विथ RFID दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग जैसे एडवांसमेंट से कंपनीज की वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, एसेट टर्न्स और प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुई है, जिससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हुआ है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज के यूजर्स फाइनेंशियल ईयर 2011 में 20 मिलियन थे। एट द एंड ऑफ FY20 द नंबर हैड ग्रोन टू 687 मिलियन विद अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 48%। वहीं एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक 16% के कागर के साथ ग्रो हो रही है। Owing to factors and developments like these, now the financialization in India has increased significantly. 15 साल पहले 3 में से एक इंडियन फैमिली के पास बैंक अकाउंट होता था। आज करीब सारी इंडियन फैमिलीज में कम से कम एक बैंक अकाउंट तो होता ही है। All of this change is going to benefit one specific sector of India, which is the finance sector. This is something that Mr. Saurabh Mukherjee is betted on in his marvelous Kings of Capital Portfolio Management Services. Kings of Capital Portfolio में lenders, life insurers, general insurers, asset managers और brokers जैसे सेगमेंट से 10 से 14 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यह पोर्टफोलियो लार्जली लार्ज कैप कंपनी से बना है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन के हिसाब से लार्ज कैप फाइनेंस बेस्ड स्टॉक में 86% कैपिटल इन्वेस्टेड है, वहीं स्मॉल कैप में किंग्स ऑफ कैपिटल का 13% कैपिटल इन्वेस्टेड है। फर्दर सेक्टर डिवाइड देखें तो इसमें 70% लेंडर्स हैं, 29% नॉन लेंडर्स हैं, रेस्ट 1% इज कैश। किंग्स ऑफ कैपिटल का एवरेज मार्केट कैप 3,47,210 करोड़ रुपीस है। इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का 50% मेकअप करती है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। Now the top 3 weightage wise stocks are lenders. The fourth stock is a non-lender, which is ICICI Lombard General Insurance Company. General insurance market में प्राइवेट जनरल इंश्योरर्स का मार्केट शेयर पिछले 15 सालों में 20% से बढ़कर 55% हो गया है, तो यह 26% के ग्रॉस प्रीमियम कागर के साथ बढ़ रहा है। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2/3 प्रॉफिट्स 3 प्राइवेट जनरल इंश्योरर्स ले जा रहे हैं एंड ICICI Lombard इज वन ऑफ दीज 3 टॉप प्लेयर्स। इसका करंट शेयर प्राइस 1300 रुपये है। आज भी इंडिया के कई हाउस होल्ड्स ने रिटायरमेंट को लेकर कोई प्लान्स नहीं बनाए हैं। ICICI जनरल इंश्योरेंस जैसे नॉन लेंडर्स ल्यूक्रेटिव कस्टमर सेंट्रिक प्लान्स लेकर आते हैं जो कि इंडियन हाउस होल्ड्स का फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल कर रख देंगे। नाउ व्हाई फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर? पिछले 4 दशकों में 3 लो पॉइंट्स आए हैं, जिनके बाद 4 बार इंडिया में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई है। दीज इवेंट्स वर US रिसेशन, जिसके बाद US बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई एंड देन ऑयल प्राइसेस में आई गिरावट। बट राइट नाउ इज द टाइम, बाय कीपिंग ऑल एस्पेक्ट्स इन माइंड, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले सालों में सस्टेन रिकवरी देखेगी। इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक चीप ऑयल, चीप मनी, GST का इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स, और इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडियन इकोनॉमी पर एक लेवरेज्ड प्ले है जो कि रिकवरी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इस दौरान कई फाइनेंशियल कंपनीज अच्छे हाईएस्ट प्रॉफिट्स बनाएगी, पर कुछ कंपनीज द टॉप प्लेयर्स इन देयर niches will make and benefit more than the rest. And that is why the finance sector of India is very much important for the retail investors as well. किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का टॉप स्टॉक है बजाज फाइनेंस। सिंस ऑलमोस्ट एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ दिस स्टॉक, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इट हैज़ 2,70,050 crores worth of assets under management. In case of Bajaj Finance, big data is barrier to entry. इसने 10 साल पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली थी। आज इंडिया में 70% से ज़्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग बजाज फाइनेंस करता है। इसका करंट स्टॉक प्राइस 7,200 रुपीज़ है। इसका फोकस हाई वेलोसिटी स्मॉल टिकट साइज लैंडिंग पर है।
यह प्रोडक्ट्स के बीच आसानी से स्विच करने की एबिलिटी रखते हैं। 2014 में इसने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की फाइनेंसिंग पूरी तरह से बंद कर दी थी ड्यू टू इट्स म्यूटेड आरओई एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स। देन द नेक्स्ट स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर्स को इनवाइट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसका करंट स्टॉक प्राइस 1700 रुपये है। It has a strong entrepreneurial roots and it's on its way to position itself as world-class financial institution. Then HDFC is the stock जिसमें Kings of Capital portfolio का second most weightage है। इसका करंट स्टॉक प्राइस 1500 रुपये है। इट फोकसेस ऑन प्रोसेसेस एंड इज गिविंग एन ROE 16.2% ऑन एन एवरेज। HDFC लो कॉस्ट कासा फ्रेंचाइजी बनने वाला पहला बैंक था। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एट पार चेक्स इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक था, जिसके रिटर्न्स में यह बैंक्स HDFC बैंक के पास इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स रखते थे। लेमेन केस के बाद इसने क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर फोकस किया और अब यह इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। मार्शल्स किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में सिटी बैंक से एग्जिट कर लिया गया था क्योंकि वेव के बाद इसकी एसेट क्वालिटी में गिरावट देखी गई थी, which then impacted its loan book CAGR and ROEs. Then, the third stock in which Mr. Saurabh Mukherjee holds majority of Marcellus Kings of Capital portfolio is Aavas Financiers. Aavas Financiers का current share price 1500 रुपये है। It is a mid-cap company with a market capitalization of 11,000 crores. आवास, NCDs, NHPs, नेशनल हाउसिंग बैंक और थोड़ा बहुत बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेकर सिक्योर फाइनेंसिंग करती है। सिक्योर फाइनेंसिंग यानी अपने एसेट्स को कोलेटरल के तौर पर रखकर बिजनेस लोन्स लेना। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग SMEs बट इट्स स्टिल अ लायबिलिटी। आवास की क्रेडिट कॉस्ट लो है इवन व्हेन कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। इसने एक साथ VC फर्म से पैसा उठाने के बजाय सिक्वेंशली पैसा लिया है, जिससे यह अपनी क्रेडिट कॉस्ट को लो रखने में सक्सेसफुल हो पाया है। VC फर्म से लिया हुआ पैसा यह कस्टमर्स को उधार देगी, फिर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लेगी और पैसा बनाएगी। आवास का ROC 10%, ROE 14%। आवास का ROC 10%, ROE 14% है। थैंक यू। उन्हें नए स्टैम्प पेपर की तरह मार्केट में बेचने लगे। 1994 में इन दोनों ने मिलकर स्टैम्प पेपर्स बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया। वे इसके अलावा भी कई बिजनेसेस चलाने लगे, लेकिन इनका यह रैकेट मुंबई पुलिस की नज़र में आ गया और 1995 में तेलकी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। शायद इसी कारण महज 1 साल बाद ही